नमस्कार दोस्तों आज मैं ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के उस दर्द उपेक्षा और संघर्ष की कहानी आपके सामने नए अंदाज में रख रहा हूं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि लाखों बुजुर्गों की टूटी उम्मीदें, अपमान और सरकारों की असंवेदनशीलता की दास्तां है। आवाज़ सिर्फ वेतन सरकार के लिए नहीं बल्कि उन सभी सरकारों के लिए है जिन्होंने पिछले 30 सालों से लगभग ईपीएस 95 पेंशनरों को जो है सिर्फ वोट बैंक समझा, इंसान नहीं। ईपीएस 95 योजना 1995 में शुरू की गई थी। मकसद था कि रिटायरमेंट के बाद निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी सम्मानजनक पेंशन मिले। लेकिन 2014 में आज तक न्यूनतम पेंशन 1000 पर अटकी रही। इस दौरान महंगाई कई गुना बढ़ी, दवाई, राशन, किराया सब महंगा होता गया, लेकिन पेंशनरों की जेब में सिर्फ अपमान और तिरस्कार आया। हर सरकार ने ईपीएस 95 पेंशनरों को सिर्फ आश्वासन दिया, कभी भी विचार करेंगे या विचार किया नहीं, कभी भी कमेटी बनाएंगे, कभी भी फंड की कमी, ये सब जो है चलता रहा। 2020 में न्यूनतम पेंशन 2000 का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय ने ठुकरा दिया। अब सोचने वाली बात है, 2020 में अगर 2000 का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो इस समय 7,500 क्या हमें देगी सरकार? 2024-25 के बजट से पहले फिर आश्वासन मिला कि मांगों पर विचार होगा, लेकिन नतीजा वही रहा, कुछ भी उसमें बदलाव नहीं हुआ। संसद की अस्थायी समिति ने 2025 में ईपीएस 95 पेंशनरों की बाहरी ऑडिट कराने और पेंशन तुरंत बढ़ाने की सिफारिश की, लेकिन सरकारें सिर्फ समय खींचती रहीं और इस पे कुछ भी काम नहीं हुआ। ईपीएफओ के पास 6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड है, लेकिन पेंशनरों को फंड की कमी का बहाना जो है वो सुनाया जाता है। पेंशनर बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, पोर्टल पर आवेदन करते हैं, लेकिन कभी तकनीकी गड़बड़ी, कभी दस्तावेज की कमी जो है बताकर बातों को टाल दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार और ईपीएफओ को फटकार लगाई है कि बुजुर्गों को सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन ईपीएफओ ने अपने फैसले अपने हिसाब से लागू किया, जिससे लाखों पेंशनरों को उच्च पेंशन से वंचित रखा गया। 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर हैं, जिसमें से लाखों की उम्र जो है वो 65 साल से 80 साल के बीच है, और उनको कितना पेंशन दिया जा रहा है? मात्र 1,700, 1,500। ये पेंशन में वो जिंदगी काट रहे हैं। कई साथी 8 साल की लड़ाई के दौरान दुनिया छोड़ गए। उनकी विधवाएं, बच्चे आज भी न्यूनतम पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पेंशन इतनी कम है कि दवा, इलाज, किराया, बिजली बिल ये सब कुछ भी नहीं भर पाते। कई बार कर्ज लेकर बच्चों पर आश्रित होते हैं। एनएससी, जिसको हम नेशनल एजुकेशन कमेटी भी कहते हैं, पिछले 8 सालों से लगातार आंदोलन कर रहा है। धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, सांसद मार्च, लेकिन सरकार और ईपीएफओ ने सिर्फ उसको भी आश्वासन ही आश्वासन दे रखा है। एनएससी की मांगे थी कि 7,000 से 7,500 पेंशन प्लस डीए और जो मुफ्त चिकित्सा सुविधा हमारे लिए कर दिया जाए। उच्च पेंशन के लिए पारदर्शिता प्रक्रिया शुरू की जाए। एनएससी के कई साथी न्याय की आस में दुनिया छोड़ गए, लेकिन सरकारों की संवेदनशीलता जो है मर चुकी है। सरकार बुजुर्गों के लिए योजनाएं क्यों नहीं बनाती? सरकारें जो है हर वर्ग के लिए योजनाएं लाती है, युवा, किसान, महिला, बेरोजगार, लेकिन बुजुर्गों के लिए सिर्फ पुरानी योजनाओं की खानापूर्ति। सरकारी पेंशन को हर 6 महीने में डीए, सीजीएचएस जैसी मुफ्त चिकित्सा, परिवार को पेंशन, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए न डीए, न मेडिकल, न सम्मान। ईपीएस 95 पेंशनरों को बोझ समझा जाता है, जबकि इन्हीं लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था को खड़ा किया है। सरकार ने न्यूनतम पेंशन 3,000 करने का ऐलान, सूत्रों के मुताबिक जो है ये खबर चलाई गई थी, लेकिन यह भी सम्मानजनक जीवन जीने के लिए क्या काफ़ी है? अगर 3,000 दे भी दिया जाता है, हालांकि दिया तो नहीं गया, लेकिन अगर दे भी दिया जाता है तो क्या सम्मानजनक जीवन इसमें बुजुर्ग जी पाएंगे? अब इसमें बहुत सारे लोग तकनीकी खामियां, बजट की कमी और प्रक्रिया की जटिलता का बहाना बनाकर जो है समय टाल रहे हैं। ईपीएस 95 योजना लागू करने के बाद कभी भी उसका मूल्यांकन नहीं हुआ, न ही पेंशन की महंगाई राशि के हिसाब से बढ़ाई गई। 2014, 2019, 2024 हर चुनाव में पेंशनरों से वादे किए गए, लेकिन सत्ता में आते ही सब भूल गए। वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, ईपीएफओ तीनों ने पेंशनरों की मांगों को फंड की कमी और तकनीकी जटिलताओं के नाम पर टाल दिया। सांसद, कोर्ट, मीडिया, किसकी सुनवाई? संसद की अस्थायी समिति ने बार बार सरकार को फटकार लगाई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सम्मानजनक पेंशन देने के आदेश दिए, लेकिन उनका भी पालन अधूरा रहा। मीडिया में खबर आती है, लेकिन सरकारें सिर्फ समीक्षा कर कर जो है ये पीछा छुड़ा लेती हैं। ईपीएस 95 पेंशन भी आज भी दूसरे के दर्जे के नागरिक हैं। सरकारी पेंशनरों को हर सुविधा, ईपीएस 95 पेंशनरों को सिर्फ अपमान। कई पेंशनर आत्महत्या कर चुके हैं, कई परिवार बिखर गए हैं, लेकिन सरकार के लिए सिर्फ ये आंकड़े हैं। यह सिर्फ पेंशन की लड़ाई नहीं, बल्कि हमारे बुजुर्गों की गरिमा, सम्मान